जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग साथियों यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज की क्लास देखना ना भूलिएगा। महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 11वां और टॉपिक का नाम है साथियों, हेडिंग बनाइएगा मानसिक दृढ़ता। ठीक है, मेंटल टफनेस। ठीक है, क्या मेंटल टफनेस आज का टॉपिक है साथियों, मानसिक दृढ़ता। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 10 टॉपिक हो गए हैं मानसिक अभिरुचि के, जो अंकित भाटी सर की बुक आई है साथियों, उसी का जो मॉडल पेपर है साथियों मानसिक अभिरुचि का, वो हम आपको करा रहे हैं। तो साथियों 10 क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। आइए साथियों थोड़ी सी परिभाषा हम लोग समझते हैं। देखिए, जो मेंटल टफनेस होती है, मानसिक दृढ़ता होती है, वो क्या होती है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग, वो क्या होती है। एक पुलिसकर्मी को अपने व्यावसायिक जीवन में विभिन्न प्रकार की मांगों, दबावों और तनाव का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, एक तरफ तो पुलिसकर्मी से अपेक्षित है कि वह नागरिकों से अच्छा व्यवहार करे, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। देखिए, बातें दोनों हो रही हैं। ऐसे मानसिक रूप से दृढ़ पुलिसकर्मी ही अपने संवैधानिक, वैधानिक और विभागीय दायित्वों की पूर्ति कार्यकुशलता से कर सकता है। ये रही साथियों परिभाषा मानसिक दृढ़ता की। ठीक है, अब हम लोग सीधा प्रश्नों पर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न साथी आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिएगा और आंसर दीजिए जल्दी से। पहला प्रश्न कह रहा है साथियों, जल्दी से सारे प्रश्नों के आंसर आपको देते हुए चलना है। एक पुलिस अधिकारी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना। बिल्कुल, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अपनी भावना पर नियंत्रण रखने का लगातार प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कार्य एक पुलिस अधिकारी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, पहले का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए यही है साथियों मेंटल टफनेस। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का। 4 से 5 प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे आज के टॉपिक से, तो हर एक प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से लेना है आपको। ठीक है, एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है, एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो साथी जो करना चाहिए, मानसिक दृढ़ता पर आधारित कुछ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मानसिक दृढ़ता सीखने सिखाने वाले कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तनाव प्रबंधन का बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो ये सभी कार्य एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप पहला पढ़ लिए और आपको सही लगा तो पहला राइट आंसर मार दिए, गलत होना तय है। मानसिक अभिरुचि में आपको सारे ऑप्शन पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर कहीं से भी निकल सकता है। तो मानसिक अभिरुचि यही तो है मेंटल एप्टीट्यूड, कितना आप लोगों के पास सोचने की क्षमता है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए जरा तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें, ताकि आपको डेली आज से क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 तक। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सहायक नहीं है? क्या पूछा जा रहा है, सहायक नहीं है। तो सहायक पुलिस कर्मियों को कार्यभार कम किया जाए, बिल्कुल सही बात है, कम किया जाए, बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है, मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सहायक नहीं है। पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से और पर्याप्त अवकाश दिए जाए, बिल्कुल सही है।
उच्च अधिकारियों के द्वारा उनके कनिष्ठ पुलिसकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अधिकतर पुलिसकर्मियों को स्थानीय राजनेताओं की सुरक्षा की ड्यूटी सौंपी जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सहायक नहीं है वो डी वाला होगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए चौथा, मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति में सहायक है क्या? तो मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति में सहायक है वो है साथी कौन सा? ऑप्शन डी। नौकरी में अवकाश, आत्मचिंतन, निर्णय लेने की स्पष्टता, ये सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। बात समझ में आ रही है तो जल्दी से क्लास को लाइक करें, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? पुलिसकर्मी को ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से शारीरिक कसरत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। शारीरिक कसरत तो हर एक आम इंसान को करनी चाहिए। प्रतिदिन अपने आप के पहले दिन से कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सभी एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सहायक है दोस्तों। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग। आपकी स्क्रीन पर छठवां प्रश्न आ गया है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है? अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करना, अगर आवश्यकता महसूस हो तो किसी मनोचिकित्सक की सहायता प्राप्त करना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है, वो ऑप्शन सी होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से किसी से भी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति की चर्चा ना करना, जो मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है वो ऑप्शन सी होगा। आइए सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? अपने आप को जन्मजात विजेता समझना, ये साथियों मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है। क्या? अपने आप को जन्मजात विजेता समझना, ये कौन सी बात हुई भाई? अपने आप को जन्मजात विजेता क्यों समझेंगे? तो ऑप्शन बी होगा हमारा साथी राइट आंसर। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखना, ये तो होगा, ये तो परिचायक में आएगा। अपने अंदर सीखने की भूख लेना, ये भी सही बात है, भूख होना। जिज्ञासु बने रहना और प्रश्न पूछते रहना, ये भी सही है। लेकिन जो नहीं होगा वो अपने आप को जन्मजात विजेता समझना, ये जो है साथियों मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं होगा। आइए आठवां प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक है? अब बताइए कौन सा है? तो जो परिचायक है वो है अच्छा प्रदर्शन करने में हमेशा दूसरों की सहायता करना। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करने में हमेशा दूसरों की सहायता करना। खुद को हमेशा सही समझना, ये गलत हो जाएगा। हमेशा खुद को साबित करने के प्रयास में लगे रहना, ये भी गलत हो जाएगा। फीडबैक देने वाले व्यक्तियों के साथ वास करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो मानसिक दृढ़ता का परिचायक है वो होगा अच्छा प्रदर्शन करने में हमेशा दूसरों की सहायता करना। ठीक है दोस्तों, आइए नौवां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक है? तो अब सीधा हम आंसर बता रहे हैं इसका, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। जब आप खुद को कमजोर, थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे हो तो अपने शुभ चिंतकों से बात करना। सही बात है भाई। जब आप अपने आप को भाई जैसे कमजोर या थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपने शुभ चिंतकों से ही बात करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल करेंगे गुरुजी। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए इसको देखिए, 10वें प्रश्न को क्या कह रहा है। मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए बताइए। मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को क्या नहीं करना चाहिए? तो 10 का राइट आंसर होगा हमेशा जिम्मेदारी किसी ना किसी सहकर्मी पर डालने को तत्पर रहना चाहिए। हमेशा जिम्मेदारी किसी ना किसी सहकर्मी पर डालने को तत्पर रहना चाहिए। ये जो है मानसिक दृढ़ता के लिए
मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, सी वाला ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। पुलिसकर्मी को एक स्मरण रखना चाहिए, वह पुलिस बल का अकेला व्यक्ति नहीं है जो तनावपूर्ण वातावरण में कार्य कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो पुलिसकर्मी को जो मानसिक दृढ़ता के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, वो हमेशा जिम्मेदारी किसी ना किसी सहकर्मी पर डालने को तत्पर रहना चाहिए। ये जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए 11वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यही सीधे प्रश्न आ रहे हैं। तो एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए पूछ रहा है, तो साथ ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने कार्य को कार्यकुशलता के साथ प्रबंधित करना चाहिए, अतीत की बातों को से सबक लेकर अपने भविष्य के लिए वर्तमान में अनुशासित जीवन जीना चाहिए। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ के लिए ये सभी कार्य व्यवहार करने चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? आइए, मानसिक दृढ़ता प्राप्त करने के लिए एक पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? तो साथ ही ये सभी बातें करनी चाहिए। ऑप्शन डी फिर से हो जाएगा राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुलिसकर्मी को अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए, सभी प्रकार के अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो चीजें व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं उनको लेकर अधिक सोचने से बचना चाहिए। ये सभी बातें एक पुलिसकर्मी को अपनानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मानसिक रूप से दृढ़ एक पुलिसकर्मी को कैसा होना चाहिए, बताइए। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ है, वह ये सभी कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करके रखता है, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। असफलताओं को जीवन का हिस्सा मानता है और इन्हें सीखने को एक अवसर के रूप में देखता है। बिल्कुल सही बात है। वह अपने रिश्तों को महत्व देता है ताकि विपरीत परिस्थितियों में वह अकेला ना रहे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए, मानसिक रूप से दृढ़ एक पुलिसकर्मी कैसा होना चाहिए? समझता है कि वह उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जिसकी उसकी भावनाएं और उसकी चिंता नियंत्रण में रहती है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। सकारात्मक सोच रखता है, क्योंकि उसको पता है कि वह सकारात्मक सोच रखने वाले उचित व्यक्ति तुलनात्मक रूप से व्यवस्थित स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपने किसी कार्य को अगले दिन पर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से दीर्घ काल में तनाव बढ़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों। मानसिक रूप से दृढ़ एक पुलिसकर्मी ये सभी कार्य होने चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। अब देखिए 15वां, मानसिक रूप से दृढ़ एक पुलिसकर्मी के लिए क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? तो सभी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना ये संभव नहीं है। एकाग्रचित होकर कार्य पर ध्यान देना ये तो हर एक इंसान कर सकता है। अपनी क्षमताओं की सीमाओं में विस्तारित करना, बिल्कुल सही बात है। हम अपनी सीमाओं को बांध सकते हैं, हम अपनी क्षमताओं को सीमाओं में बांध सकते हैं ना। सभी तरह के दबावों का सामना करने में हम सक्षम हो सकते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। हम किसी एग्जाम का फॉर्म डालते हैं तो हम तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो परिस्थिति बन रही है कि हमें एग्जाम पास करा दी? भाई हम सफलता हो जाएं, हो सकता है 1-8% हम चूक भी सकते हैं। तो हर परिस्थिति में हम सफल नहीं रह सकते। ऑप्शन सी होगा। आइए 16वां प्रश्न देखिएगा। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी की किस प्रकार सहायता कर सकती है? मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को नेतृत्व करने और प्रेरणा से बनाने में सहायक करती है। बिल्कुल सही बात है। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को उसके वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता बना सकती है। मानसिक दृढ़ता रखने वाला पुलिसकर्मी अपनी नौकरी के दौरान तमाम तरह के तनाव झेलते हुए भी अपने परिवार के साथ सरल सौम्य व्यवहार कर सकता है। तो जय माता दी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को उपयुक्त सभी प्रकार से सहायता कर सकती है। ठीक है, आइए 17वां देखिएगा।
एक पुलिस अधिकारी के रूप में मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? ऑप्शन सुनिएगा नीचे ही। तो आप क्या करोगे? आप यह बात स्वीकार करोगे कि गलतियां आपसे भी हो सकती हैं। आप इन गलतियों को सीखने का प्रयास जारी रखोगे। ऑप्शन सी होगा, बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 18वां देखिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाओगे? एक पुलिस अधिकारी के रूप में मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाओगे? तो आप अपने आप से नकारात्मक बातें नहीं करोगे, ये नहीं होगा। आप इस बात को समझोगे कि तनाव प्रबंधन एक कला, और जो आप साथियों मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या कदम नहीं उठाओगे, वो कदम होगा आप अपने सोने के समय को कम से कम करके अधिक से अधिक समय अपनी ड्यूटी को देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा कदम नहीं उठाएंगे आप। ठीक है, डी होगा 18 का। आइए 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानसिक रूप से दृढ़ पुलिस अधिकारी बनने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? तो इसमें मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप उपर्युक्त सभी कदम उठाओगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अपना उद्देश्य साफ करके चलोगे, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि आप कोई कार्य क्यों नहीं करना चाहते हैं। जीवन में किसी भी समय आपकी पराजय हो या विजय, आप कारणों पर विचार करेंगे, जश्न मनाएंगे और सीख कर आगे बढ़ते जाएंगे। आप किसी की नकल नहीं करोगे और अपने मौलिक और व्यक्तिगत तरीकों से किसी कार्य को अच्छे से करने में कोशिश करोगे। ऑप्शन डी, मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए आप पुलिस अधिकारी के रूप में आप उपयुक्त सभी कदम उठाओगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। मानसिक दृढ़ता के लाभों को में शामिल है क्या? तो मानसिक दृढ़ता के लाभों में मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अपने कार्य को प्रभावशाली तरीके और अधिक प्रतिबद्धता से करता है। बिल्कुल सही है। मानसिक दृढ़ता व्यक्ति को परिवर्तन और विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक प्रणाली अपनाने में मदद करता है। सी, मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और अधिक जोखिम को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ऑप्शन डी होगा। मानसिक दृढ़ता के लाभों में उपर्युक्त सभी शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ मानसिक अभिरुचि का आज जो है 11वां टॉपिक समाप्त होता है। 2 टॉपिक और बचे हैं। 20 प्रश्नों में आप कितना सही कर पाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ ही जो है 10 मॉडल पेपर जो 10 टॉपिक हो गए हैं उनकी लिंक, इन 10 क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जिसने भी नहीं देखी है जाके जल्दी से देख लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।